नमस्कार साथियों, मैं अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोग एग्रीथिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स का एक सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी, उसका एक टॉपिक लेकर आ चुका हूं, ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी जीवन की उत्पत्ति। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जितना आप सोच सकते हैं उससे ज्यादा। इस टॉपिक में आपको यह पढ़ना है कि आप इस पृथ्वी पर हैं तो आप कहां से आए, ठीक है, कहां से आपकी उत्पत्ति हुई इंसानों की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। देखिए, अब बात ऐसी है कि किसी के पास इसका आंसर नहीं है। साइंटिस्ट सिर्फ थ्योरीज अपनी देते हैं, और आपको यह बात ध्यान रखना है, जब थ्योरी दी गई, जब सिद्धांत दिया गया, तब उसका मतलब है कि उसका जो रियल उसका आंसर है, वास्तविक उत्तर है, वो नहीं पता है, तभी थ्योरी दी जाती है। तो ये किसी को नहीं पता कि भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहां से हुई, लाइफ कैसे आया ब्रह्मांड में, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ साइंटिस्ट क्या बताते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। देखिए आप लोग, ये आप लोग सर्च करके भी देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यूट्यूब वगैरह पर देखिएगा। लेमेट्रे 1931, गैमो 1948, डिक 1964 की बिग बैंग परिकल्पना। बिग बैंग परिकल्पना क्या है, उन्होंने ये कहा कि पूरा जो ब्रह्मांड है वो एक छोटे से पॉइंट के आकार में एक पदार्थ में बना हुआ था, और उसमें पूरा यानी फटा, उसमें एक मैसिव इरप्शन हुआ उस पॉइंट में, तब पूरा ब्रह्मांड बन गया। तो देखिए वो ये कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी ये कहती है, अभी तो ये बहुत एक्सेप्टेबल थ्योरी है, बहुत स्वीकार्य थ्योरी है, इसी को माना जाता है। तो उसमें यह कि एक पॉइंट, एक बिंदु के आकार के पदार्थ में ये पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था, उसी में जब विस्फोट हुआ, इरप्शन हुआ, तो पूरा ब्रह्मांड बना। तो एक क्वेश्चन है मेरा कि वो जो पॉइंट के आकार का पदार्थ है जिसमें पूरा ब्रह्मांड था, वो रखा कहाँ, मतलब कहाँ पर रखा हुआ था, ठीक है, जिससे पूरा ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्मांड तो उसके अंदर था, तो वो पॉइंट कहाँ रखा हुआ था, ठीक है, ये मैं पूछ रहा हूं, ठीक है। तो यही है आंसर, नहीं है इसका मतलब, इसका यही है कि थ्योरी तब दी जाती है जब उसका रियल आंसर नहीं पता होता है। देखिए, अब चूंकि आपको पढ़ना है तो मैं बता देता हूं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं आपके लेक्चर को, ठीक है, वो बियॉन्ड द लेक्चर नहीं था, वो भी आपके लेक्चर में ही है। लेमेट्रे 1931, गैमो 1948, डिक 1964 की बिग बैंग परिकल्पना के अनुसार इस ब्रह्मांड का उद्गम लगभग 3.7 बिलियन ईयर्स अगो। 3.7 बिलियन वर्ष पुराना का मतलब क्या है, 3.7 अरब वर्ष पुरान। 3.7 नहीं है, ध्यान रखना है, 13.7 है, यानी 13 अरब साल, लगभग 1300 करोड़ साल पुरान जो है वो वैज्ञानिक मानते हैं, ठीक है। ईलम नाम का एक आद्य पदार्थ, जिसको प्रिमोर्डियल मैटर बोलते हैं, उससे इस ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो हुई है, ऐसा साइंटिस्ट जो है वो कहते हैं, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी जीवन की उत्पत्ति। देखिए अब शुरुआत करते हैं। हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा, अब हमारी जो, जैसे पता कि जो हमारी, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारा यूनिवर्स है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, 43 बिलियन प्रकाश वर्ष में फैला है, 43 बिलियन लाइट ईयर। तो उसमें 100 से 200 ट्रिलियन आकाश गंगाएं हैं, ठीक है। तो उसमें आपकी हमारी आकाश, जैसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो 13.6 बिलियन वर्ष पुरानी मानी जाती है, यानी 1360 करोड़ साल आप बोल सकते हैं, ठीक है, यानी 13.6 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है। पृथ्वी की उत्पत्ति जो है आपकी 4.5 बिलियन वर्ष पुरानी है। पृथ्वी की उत्पत्ति कितनी है, 450 करोड़ साल पुरानी, ठीक है। परिकल्पनाएं, कुछ हाइपोथेसिस, मैंने आपको बताया जब परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस दी जाती है तो उसका एक्चुअल आंसर नहीं पता होता है। पहले यहाँ पर दी गई आधुनिक परिकल्पना, मॉडर्न हाइपोथेसिस, फिर दी गई स्वतः उत्पादन या अजीवात या जीवोत्पत्ति मत, तीसरे दिया गया प्रलयवाद, चौथा दिया गया ब्रह्मांडवाद, पांचवा ये जो दिया गया विशिष्ट सृष्टिवाद। ये इंपॉर्टेंट, आप आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसका पूछा जाता है कि किसने दिया था, लेकिन मुझे अब पर्सनली ये मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आधुनिक परिकल्पना, मॉडर्न हाइपोथेसिस, यह परिकल्पना सर्वमान्य तथा विस्तृत है। मैंने बताया आपको, इसे रूसी जैव वैज्ञानिक, जो रसिया के, रूस के आपके बायोकेमिस्ट्री के वैज्ञानिक थे, रूसी जैव रसायन शास्त्री एआई ओपरिन ने 1924 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ लाइफ में प्रस्तुत किया था। इसमें दो चीजें दी गई, ठीक है, नेचुरलिस्टिक थ्योरी, इसके दो चीजें नहीं, इसके दो नाम थे, किसके, मॉडर्न हाइपोथेसिस के दो नाम कौन कौन से थे। पहले है आपका नेचुरलिस्टिक थ्योरी, जिसको प्रकृतिवाद बोलते हैं, दूसरा था आपका जीव रसायन उद्विकास मत, बायोकेमिकल एवोल्यूशन थ्योरी। ये दोनों किसके नाम है, तो आपको ध्यान में रखना है, मॉडर्न हाइपोथेसिस
थीसिस, आधुनिक परिकल्पना, ठीक है। ऐसी परिकल्पना जेबीएस हेल्डन ने 1929 में दी थी अपनी पुस्तक में, जीवन की उत्पत्ति से पहले उपस्थित पदार्थों के जुड़ने व अभिक्रिया करने। इसका ये क्या कहता है, मॉडर्न हाइपोथेसिस, कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो पहले से उपस्थित पदार्थों के जुड़ने, यानी उनके ऐड, उनके रिएक्शन, यानी क्रिया करने से हुई है। आगे देखिए फिर आप लोग यहाँ पर इसको दो चरणों में बांट सकते हैं। पहला है कीमोगेमी, इसको बोलते हैं रासायनिक विकास मत। इसमें 4 चरण है और दूसरे आपके 4 चरण है बायोजेनी में। पहला कीमोजेनी, देखिए रासायनिक विकास। पहला चरण, फर्स्ट स्टेप है रासायनिक अणुओं का निर्माण। द्वितीय चरण है सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। तृतीय चरण है जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। चौथे चरण में आपका न्यूक्लियो प्रोटीन के अणुओं का निर्माण हुआ। अब जैव विकास यानी बायोजेनी में, इसमें 5वें चरण से स्टार्ट होता है। इसमें प्रथम कोशिका का निर्माण हुआ और छठे चरण में, षष्ठम चरण में, जो आपका 6th स्टेप था उसमें स्वपोषण की उत्पत्ति हुई। सप्तम चरण में जो 7वां चरण था उसमें आधुनिक वायुमंडल का विकास हुआ। अष्टम चरण में यूकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ। तृतीय चरण देखिए, तृतीय चरण में क्या हुआ था, तो एक इंपॉर्टेंट ये है कि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के संबंध में स्टेनले मिलर ने हैरोल्ड यूरे की देखरेख में 1952 में प्रयोग किए, ठीक है। स्वतः उत्पादन या अजीबात जीवोत्पत्ति मत, यानी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन या ए बायोजेनेसिस, ये क्या कहता है, तो इसमें यह एक प्राचीनतम मत है, ठीक है। प्राचीनतम है, एशियंट एक मत है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक में यह मत रखा कि सजीवों की उत्पत्ति निर्जीव वस्तुओं से हुई है। क्या कहे अरस्तु, कि जो सजीव हैं वो निर्जीव से बने हैं, ठीक है। और सजीव निर्जीव का लेक्चर हमने आपको अपलोड कर दिया, आपका पहला ही लेक्चर है, ठीक है। फ्रांसिस, देखिए यहाँ पर इस मत के अनुसार इसके इस समर्थक सपोर्टर कौन कौन से, थेल्स हैं, अनेक्सिमेंडर हैं, प्लेटो हैं, एरिस्टोटल हैं जिन्होंने दिया था, जीनोफेनिस है, एम्पेडोक्लेज है, ठीक है। फ्रांसिस्को रेड्डी 1668, लेजेरो स्पलेंजनी 1767, लुइस पास्चर 1881 ने अपने प्रयोगों के आधार पर इस मत का खंडन कर दिया। अब गलत ही है ना, कैसे किसी, अब जैसे कुर्सी है, ईंट है, उससे इंसान, बताइए आप कभी जन्म ले सकते हैं? यही कहे थे अरस्तु, जो मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कहे जाते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो सजीव हैं वो निर्जीवों से उत्पत्ति उनकी हुई है, ठीक है। अगली थ्योरी है प्रलयवाद, थ्योरी ऑफ, ठीक है, क्या कैटेट्रोफिज्म, प्रलयवाद। इसमें क्या हुआ था, इसको यंत्रवाद यानी मैकेनिस्टिक थ्योरी, और दूसरा इसका नाम है आकस्मिक अकार्बनिक उत्पत्तिवाद, थ्योरी ऑफ सडन क्रिएशन फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर। देखिए यह वाद क्यूवियर के जीवाश्म के प्रयोगों पर आधारित है। यह बात इसके समर्थक हेकल 1866 में उन्होंने किया था। ब्रह्मांडवाद यानी कॉस्मोजोइक थ्योरी, देखिए इस मत के प्रमुख समर्थक रिचटर 1865, प्रेयर 1880, हेल्महोल्ट्ज 1884, आर्हीनियस 1908, होइल 1950, बॉन्डी 1952, फ्रांसिस क्रिक एवं लेस्ले ऑर्गेल 1973 आदि हैं। आर्हीनियस ने अपनी पुस्तक कॉस्मिक पैनस्पर्मिया में कहा कि जीव समस्त ब्रह्मांड में उपस्थित थे। इन जीवों के बीजाणु एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र पर स्थानांतरित होने की क्षमता रखते थे। आदि वातावरण में भी ये हमारे अन्य नक्षत्रों से हमारे यानी यहाँ आए हैं, ठीक है। विशिष्ट सृष्टिवाद, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इस थ्योरी में जो है अभी आपको साइंस की दृष्टि से अगर आप देख रहे हैं तो ये थ्योरी आप नहीं मान पाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए विशिष्ट सृष्टिवाद, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में इसमें भगवान जैसी ताकतों का जिक्र किया गया है। जो फादर स्वरेज थे वो इसके प्रमुख समर्थक थे, फादर सुरेज। इस मत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति में ईश्वर जैसी अलौकिक शक्तियों की अहम भूमिका है। धर्म ग्रंथ बाइबल के अनुसार, जो बाइबल था ईसाइयों का ग्रंथ है, आपको पता भी होगा, तो उसके अनुसार जो है सृष्टि का जो निर्माण है वो 6 प्राकृतिक दिनों में ईश्वर ने कर दिया। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार क्या है, तो समस्त सृष्टि का निर्माण भगवान ब्रह्मा, जिनको गॉड ऑफ क्रिएशन हम लोग कहते हैं, ब्रह्मा जी को, उनके शरीर के विभिन्न भागों से हुई है। इन कथनों का कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, इस कारण ये वाद अमान्य है, ठीक है। ब्रह्मांडवाद, 1 सेकेंड, अब यहाँ पे मिस्टेक ये हुई है कि यही दो बार हमने रख लिया है। ये ब्रह्मांडवाद, ये सारी चीजें हम आपको पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका जो 5वां पेज और 4था पेज ये सेम ही है, 2 बार गलती से रख दिया गया है। तो ये लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। पीडीएफ के लिए ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, 10 मिनट का लेक्चर, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। अब वैसे तो मैंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर कंटेंट बनाया हुआ है, आपको और समझना है तो देखिए ये तो आपकी एग्जाम की दृष्टि से ये सफिशियंट है, काफ़ी ज़्यादा है, इससे आगे बन ही नहीं सकता आप में पेपर इस चैप्टर से। अगर आप यूट्यूब पर वगैरह पर सर्च करके इसके बारे में देखेंगे, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति के बारे में, तो आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। पीडीएफ के लिए ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, इसके पीडीएफ के लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहाँ से
मैं जो वीडियो PDF आज ही अपलोड करूंगा, वहां से आप डाउनलोड करें, अपने नोट्स बनाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।